बेसिक टाइप हुई थी। आज अंकों से संबंधित देखते हैं कि अंकों से संबंधित दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन लगभग पेपर में आ भी जाता है अंकों से संबंधित में। तो देखो एक परीक्षा में चालीस अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। 40 अंक प्राप्त करें और 40 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब अगर हम 40 अंक और लेके आ जाते तो पास हो जाता। एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करें और 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 40 उसके पास में आया और 40 अंकों से हो गया, हुआ फेल हुआ है। अगर वो परीक्षा में 40 अंक और लेके आता तो पास हो जाता। अब वो 40 ला रहा है, 40 से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास होने के लिए उसे टोटल कितने अंकों की जरूरत है? 80 की। 40 अंक और लेगा तो पास हो जाएगा। और यहाँ पे बोला परीक्षा का उत्तीर्णांक तो 40%, मतलब या तो वो 80 अंक लेके आ जाए या फिर वो 40% लेके आ जाए। बात तो एक ही होगी। इसका मतलब 80 अंकों का मान कितने प्रतिशत के बराबर है? 40% के बराबर। यहाँ पे आप कुल पूर्णांक के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? कुल अंक बटे प्रतिशत इंटू में 100। कुल अंक बटे प्रतिशत इंटू 100, मतलब जो प्रतिशत आपको दिया हुआ है उसका मान कितने अंकों के बराबर हो आ जाएंगे ऊपर और ये कर देंगे 100 से गुणा। अब यहाँ पे क्या जाएगा? कुल अंक 40 अंक लेके आ रहे, 40 से फेल हो रहे, मतलब पास होने के लिए उसे टोटल कितने अंकों की जरूरत है? 80 अंकों की। तो कुल अंक कितना आ गया? 80 बटे प्रतिशत। उत्तीर्णांक प्रतिशत आपको कितना दे रखा है? 40%। प्रतिशत की जगह है 40 और इंटू में कितना आ गया? 100। इससे कर देगा 2 बार 2 को 100 से गुणा कर 200। कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 200 का। इधर देखो सामने 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, 40 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब पास होने के लिए उसे कितने अंकों की जरूरत है? 40 अंकों की जरूरत है। जब वो 40 अंक और लेके आ जाएगा तो अंक कितने लेके आ जाएगा? 80, मतलब पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? 80 अंकों की जरूरत। और यहाँ पे उत्तीर्णांक प्रतिशत आपको कितना दिया हुआ है? 40%, कि या तो 80 अंक लेके आ जाए या फिर वो 40% अंक लेके आ जाए। इसका मतलब 40% का मान किसके बराबर है? 80 के बराबर है या नहीं? तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 80 बटे 40 के बराबर होगा। और कुल पूर्णांक कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 80 बटे 40 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। कट जाएगा 2 बार। ये देखो 80 बटे 40 इंटू 100, 80 बटे 40 इंटू 100 बन रहा है। तो कुल अंक बटे प्रतिशत इंटू में 100 बनेगा। 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 30% तो ला रहा है लेकिन कितने अंकों से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 अंक और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 35% है, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरी है? 35 की। ला कितना रहा है? 30% ला रहा है।
30% तो वो प्राप्त कर रहा है और पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है 35 की। इसका मतलब यहाँ से वो कितने प्रतिशत से फेल हुआ 5% से। भाई वो 30% लेके आ रहा है और पूर्णांक प्रतिशत वो 35% है, तो फेल कितने से हो रहा है 5% अंकों से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अंकों से कितने से फेल हो रहा है 30 से फेल हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 5% का मान किसके बराबर है 30 के बराबर। देखो 30% तक लेके आ रहा है, 30 अंकों से फेल हो गया, पास होने के लिए उसे 30 अंक और लाने पड़ेंगे। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 35% है, परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए टोटल कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है 35। कितने परसेंट ला रहे हो 30% ला रहे हैं और लाने कितने 35%। फेल कितने से हो गया 5% से। अंकों से कितने से फेल हुआ है 30 से। इसका मतलब ये हो गया कि 5% की वैल्यू किसके बराबर होगी 30 के बराबर होगी। आंसर आ जाएगा। मतलब कुल पूर्णांक बराबर क्या होगा, कुल पूर्णांक बराबर हो जाएगा अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू में 100। अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर देखो कितने का है 30 का है और प्रतिशत का अंतर वो कितने का है 5 का है और इंटू में कितना आ जाएगा 100। घट गया 6 बार 600। कुल पूर्णांक कितने को हो जाएगा 600 को। 125 अंक प्राप्त करता है। और 5% अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में 125 अंक प्राप्त करता है और 5% अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। ये बोला 125 अंक प्राप्त कर रहा है और कितने प्रतिशतों से फेल हो गए 5% से फेल हो गए। और क्वेश्चन में बोला कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना परसेंट है 30%। मतलब पास होने के लिए सिर्फ कितने प्रतिशत की जरूरी है 30% की जरूरी है। और कितने प्रतिशत से फेल हुआ है 5% से फेल हुआ है। 30% लाने जरूरी है 5% से फेल हुआ है। कितने प्रतिशत लेके आया 25%। भाई 30% अंक लेके आ जाता तो पास हो जाता। यहाँ पे 5% से फेल हो गया, इसका मतलब कितना प्रतिशत अंक लेके आया 5%। 5% से फेल हुआ मतलब अंतर कितने का यहाँ पे 25 का हो गया। 30 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने हुआ 25 का हो गया। इसका मतलब वो कितने प्रतिशत लेके आया 25% लेके आया। और अंक कितने लेके आ रहा है वो 125। तो 25% का मान किसके बराबर हो गया 125 के बराबर। क्वेश्चन में आपको ये समझना है 125 अंक लेके आ रहे हैं और 5% अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, मतलब 30% अंक लेके आता तो वो पास हो जाता। क्वेश्चन में बोल रहा है 5% अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 5% उत्तीर्णांक से कम लेके आया। उत्तीर्णांक अपने पास में 30 है और इससे 5 कम लेके आ रहा है। 5 से फेल हो रहा है तो कितने अंक लेके आया 25%। 5 से फेल हो रहा है तो इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 25%। तो इसका मतलब उसने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए, प्राप्तांक कितने उसके 25%। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 125 अंक ला रहा है। परसेंटेज में कितना ला रहा है 25 और अंकों में कितने लेके आ रहा है 125। मतलब 25% की वैल्यू किसके बराबर है 125 के बराबर है। तो यहाँ पे आप कुल पूर्णांक निकालोगे तो कुल पूर्णांक कितना लेगा भाई 25% की वैल्यू 125 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी बट्टे में 25 आ जाएगा। और कुल पूर्णांक कितने का होता है 100%। इनटू में कर दो 100, ये से कट जाएगा 5 बार 5 को 100 से गुणा किया 500। कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है।
बी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हैं। तीस अंक अधिक प्राप्त करते हैं। पूर्णांक नहीं पूछे तो आपको उत्तीर्णांक भी पूछता है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करो। ये भी पूछ सकता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत के लिए पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरी है, उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है ए व बी के प्राप्तांक में से पूछ सकता है एक क्वेश्चन में। और ज्यादातर परीक्षा में हमें कुल पूर्णांक पूछता है। ज्यादातर परीक्षा में क्या पूछता है, कुल पूर्णांक पूछेगा। तो यहाँ पे परीक्षार्थी हो गए देखो दो। ए एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब इसे पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 30 अंकों की जरूरत है। बी उसी परीक्षा में 40% प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक लेके आ रहा है। और ये उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक ला रहा लेके आए तो 30 से फेल हुआ है। बी 40% ला रहे हैं तो उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 30 अंक ज्यादा लेके आ रहा है। तो यहां पर आपको दो अलग अलग परीक्षार्थियों के बीच दो अलग अलग परीक्षार्थियों के लाने वाले अंकों के मध्य का अंतर दिया हुआ है क्या, ए और बी है, इन दोनों के प्राप्तांकों का अंतर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ कि ये तो ला रहा है 30% और ये ला रहा है 40%, दोनों की तुलना कर रहा है। तुलना कर रहे हैं मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ आपको। जब आपको अंतर देखे कुल पूर्णांक पूछे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन से वाला, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू में 100। कुल पूर्णांक के लिए फॉर्मूला हुआ है अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो अंकों का अंतर निकाल रहे हैं। सपोज करो आपको पास होने के लिए 100 अंकों की जरूरी है। पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरी है, 100 अंकों की जरूरी है। आप कितने अंकों से फेल हो रहे हो, 30 अंकों से फेल हो रहे हो। जब आप 30 से फेल हो जाओ तो आप कितने अंक लेके आओगे, 70। भाई पास होने के लिए मतलब उत्तीर्णांक कितना है, 100 है और 30 अंकों से फेल हो गया तो इसका मतलब कितने अंक लेके आए, 70 अंक लेके। और ये बी है वो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक ला रहा है, मतलब पास होने के लिए 100 अंकों की जरूरी है और ये 30 अंक ज्यादा लेके आ रहा है तो ये कितने अंक लेके आया, 130 अंक लेके आया। अब आपको जो अंतर देखना है अंकों का अंतर, वो तो आपको 70 और 130 के बीच में कितने का अंतर वो लेना है। 70 और 130 के बीच में अंतर कितने का हो गया, 60 का। अगर आपको दोनों जगह फेल फेल दिया हो या दोनों जगह पास पास दिया हो तब तो अंतर के लिए आपको करना है माइनस। और अगर एक जगह फेल देके दूसरी जगह पास दे रखो या एक जगह पास देके दूसरी जगह फेल दे रखो, असमान हो तब तो करना है आपको प्लस, और दोनों समान हो तो क्या करना है, माइनस। मतलब ये भी फेल होता और ये भी फेल होता, दोनों फेल होते तो माइनस कर देते। ये भी पास है और ये भी पास है तब अंतर के लिए दोनों को माइनस कर देते। ये फेल दे दिया ये पास दे दिया, दोनों अलग अलग दे दी, अलग अलग देने पर आपको प्लस करना पड़ेगा। मतलब 30 और 30 कितना हो गया, 60। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 60 का आ रहा है। तो अगर आपको फेल पास असमान समान वाला समझ में नहीं है तो ऐसे करके देख लेना कि पास होने के लिए जैसे 100 अंकों की जरूरी है, ये 30 अंकों से फेल हुआ तो 100 से 30 कम ले गया, कभी फेल होगा 30 से तो 100 से 30 कम कितना हो जाएगा, 70 ले गया। ये 30 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 100 से 30 ज्यादा आ रहा है, 100 से 30 ज्यादा रहेगा तो कितना होगा, 130 होगा। अब आपको जो 70 और 130 के बीच का डिफरेंस है वो लेना, कितना का है, 60 का है। मतलब अंकों का अंतर अपने पास में हो गया 60 बटे प्रतिशत का अंतर। तो 30% और 40% के बीच में डिफरेंस कितना का है, 10 का, और इनटू में कितना आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 600। कुल पूर्णांक कितने का हो गया, 600 का। आपसे ज्यादातर परीक्षा में कुल पूर्णांक पूछता है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो, तब आपके पास में आंसर हो जाएगा 600। बाई चांस आपको इसमें ये पूछ रहे कि उत्तीर्णांक ज्ञात करो, तो देखो उत्तीर्णांक निकालेंगे तो ए कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, ए कितना परसेंट, 30%। किसका 30%, कुल पूर्णांक का 30%। मतलब आपके पास में 600 कुल पूर्णांक और 600 का 30% प्राप्त कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 600 का मतलब गुणा हो गया 30% को 30 बटे 100। अब ये पास थोड़ी हो गया, ए तो फेल हुआ है 30 अंकों से। भाई ए एक परीक्षा में 30% प्राप्त कर रहा है
और 30 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब 600 का 30% इसने प्राप्त किया। अब कितने से फेल हो गया? 30 से फेल हो गया। अगर इसको 30 अंक और मिल जाए तो क्या ये पास हो जाएगा? इसको 30 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा, मतलब इसको 30 अंक और दे दिए, अब तो पास हो जाएगा। अगर आप 20 से उत्तीर्णांक निकालो तो 600 का 40% निकालेंगे और ये 30 अंक ज्यादा ला रहा है तो उसमें से 30 माइनस कर देंगे, पास तो तब भी हो जाएगा। अब इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 30 को 6 से गुणा किया 180 और 180 और 30 कितना हो गया? 210, मतलब उत्तीर्णांक कितने अंकों का हो गया? 210 का हो गया। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरी है, तो कितने अंक जरूरी है? तो 210। पास होने के लिए अंक कितने जरूरी है? 210। और परसेंटेज में पूछे तो किसका? 210 किसका? 600 का। 210 600 का कितना प्रतिशत है? तो उत्तीर्णांक प्रतिशत जब आप निकालोगे तो 210 किसका? 600 का, और जिसके साथ में कहा वो संख्या आएगी नीचे, तो 210 600 का कितना प्रतिशत है? तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 210 में 6 का भाग कितनी बार चला गया? 35 बार। कितना प्रतिशत हो गया? 35% हो गया। अब अगर हमें पूछे कि ए व बी के प्राप्तांक ज्ञात करने हैं, तो देखो ए के प्राप्तांक, ए कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है? 30 प्राप्त कर रहा है। किसका 30% प्राप्त कर रहा है? 600 का कर रहा है, तो इसका निकाल देंगे हम 600 का मतलब हुआ गुना 30%, 30 बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 180 अंक लेके आ रहा है। उसके बाद हमें पूछ रहा है बी के प्राप्तांक ज्ञात करो। बी के प्राप्तांक, तो 600 का कितना परसेंट प्राप्त करें? बी 40%, इंटू में 40 बटे में क्या आ जाएगा? 240। दोबारा देख लो एक बार। ए एक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त कर रहे हैं और 30 अंकों से फेल हो जा रहे हैं, 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं, 30 से फेल हो रहे हैं। बी उसी परीक्षा में 40% प्राप्त कर रहे हैं और 30 अंक उत्तीर्णांक से अधिक ला रहे हैं। ए और बी दोनों के परीक्षार्थी हैं, दोनों परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का आपको अंतर दिया हुआ है। जब दो परीक्षार्थियों के अंकों का अंतर देके कुल पूर्णांक पूछे तो आप फॉर्मूला यूज करोगे अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू में 100। अंकों का अंतर, ये तो 30 से फेल हो रहा है, 30 ज्यादा ला रहा है, इसका मतलब कितना आगे हो गया? पहले तो 30 ला के पास होगा, फिर जब और 30 लेके आएगा तो इसके बराबर होगा, मतलब असमान में अंकों का अंतर निकालने क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। अंकों का अंतर तो हो गया 60 का। प्रतिशत का अंतर ये 30%, ये 40%, कितना हो गया? 10 का, इंटू में कितना आ गया? 100, 600 आ गया। उसके बाद हम पूछ रहे हैं उत्तीर्णांक ज्ञात करो, तो ये ए है वो परीक्षा में 30% प्राप्त कर रहे हैं, किसका 30%? 600 का, तो 600 का 30% हो गया। ये बोल रहा है 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरी है? इसे 30 अंकों की और जरूरी है, तो इसमें 30 प्लस कर देंगे, तो 6 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 को 30 से गुणा करें 180, 180 और 30 कितना हो गया? 210। फिर हमें निकालना उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब 210 है वो 600 का कितना परसेंट? तो 210 बटे 600 गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 210 बटे 6 बराबर आ जाएगा 35%। ए के प्राप्तांक पूछे तो 600 का 30% निकाल देंगे, बी के प्राप्तांक पूछे तो 600 का 40% निकाल देंगे। हाँ चलो, और 50 अंकों से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। ए एक परीक्षा में 30% प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो रहा है। बी उसी परीक्षा में 35% प्राप्त कर रहा है और 25 अंकों से फेल हो रहा है। दोनों फेल हो रहे हैं, ये भी फेल है और ये भी फेल है, दोनों ही फेल है। जब दोनों फेल हो तो अंकों का अंतर निकालने के लिए क्या करें? माइनस करेंगे।
मतलब कुल पूर्णांक के लिए पूर्ण क्या होगा भाई, कुल पूर्णांक बराबर हो जाएगा अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर और इंटू में क्या आ जाएगा 100। अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 30% प्राप्त कर रहा है और 50 अंकों से फेल हो रहा है। बी उसी परीक्षा में 35% प्राप्त कर रहा है और 25 अंकों से फेल हो रहा है। दोनों ही फेल है। जब समान की कंडीशन हो तो अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे माइनस, मतलब 50 में से 25 माइनस करेंगे, 25 बच जाएगा। अंकों का अंतर कितने का हो जाएगा 25 का। अगर समान है, समान वाला तरीका समझ में नहीं है तो सपोज ग्रुप पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरी है 100 की जरूरी है। पहले वाला परीक्षार्थी है वो 50 अंकों से फेल हो रहा है, 50 से लेके आएगा 50 लेके आएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 100 की जरूरी है और ये 50 से फेल हो गया। 50 से फेल हो इसका मतलब कितने लेके आया 100 में से 50 कम कर दे 85। बी उसी परीक्षा में 25 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब ये 25 से फेल होते कितने लेके आएगा 75। 100 में से 25 कम कर देंगे। अब आपको जो अंकों का अंतर निकालना है वो तो 50 और 75 के बीच में निकालना है। कितने का हो गया 25 का हो गया 25 का। तो या तो आप अंतर इस तरीके से निकाल लेना या फिर 50 अंकों से फेल हो रहा है, ये 25 से फेल हो रहा है, दोनों समान है। समान की कंडीशन में क्या करना है आपको माइनस करना है। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 25 का। बटे में प्रतिशत का अंतर 30% और 35% के बीच में डिफरेंस कितने का है 5% का है और इंटू में कितना आ जाएगा 100। ये से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 5 पर 5 को 100 से गुना करने कितना हो जाएगा 5। कुल पूर्णांक हो जाएगा अपने पास में 500। उत्तीर्णांक पूछे तो 500 का 30% निकालो, उसमें 50 प्लस कर दो। उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछे तो 500 का 30% कितना है 150 150 को 50 200 200 बटे 500 गुना में 140% आ जाएगा। ए के प्राप्तांक पूछे तो 500 का 30% 150, बी के प्राप्तांक पूछे 500 का 35% 175। तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट से बता दूंगा जो आपको अच्छा लगे उसे देखना। पहले इधर सुनो, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रतिशत लगते ही क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत का मतलब किस पे चलता है 100 पे चलता है। तो पहले तो बढ़ाने से पहले की भुजा कितनी है 100 है। पहले भुजा वर्ग की भुजा कितनी थी 100, मान सकते हैं 100। अब भुजा को 10% बढ़ा रहे हैं, इसको एक बार यहीं पे छोड़ दो। हमें प्रभाव किसने पूछ रहा है क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। तो वर्ग की भुजा 100 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर और भुजा अपने पास में 100 है तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 10,000 हो गया। वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, जब भुजा को 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 100 का 10% अधिक 110%। 10% बढ़ाएगा तो 110% हो गया। अब भुजा को हमने कितना मान लिया 110 मान लिया। अब देखो इधर क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा अपने पास में 110 110 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है तो 110 का 12,100 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब कितना है 12,100। पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब क्षेत्रफल है 12,100। कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हो गई भैया अपने पास में 2100 की। जो 2100 की वृद्धि हुई वो कितने पर हुई 10,000 पर। ये तो अपने पास में है लेकिन वृद्धि किस पे हुई है 10,000 पे हुई है, आ जाएगा 10,000 बटे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 21%। ये तो इसका पहला तरीका। पहले भुजा होगी 100, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। फिर भुजा को 10% बढ़ा रहे हैं मतलब भुजा होगी 110। अब क्षेत्रफल हो जाएगा 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर कितना देगा 12,100। पहले क्षेत्रफल 10,000, अब 12,100। वृद्धि कितने की हो गई 2100 बटे में 10,000 इंटू में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब वर्ग की भुजा को एक बार बढ़ाएगा तो भुजा में क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। भुजा को जब एक बार बढ़ा रहा है तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, कितने
बार की वर्दी, भुजा गुना भुजा 2 बार बढ़ेगी। जब दोनों जगह वर्दी दे रखी हो या दोनों जगह कमी दे रखी हो या एक जगह कमी दूसरी जगह वर्दी देकर टोटल पर पड़ने वाला प्रभाव आपसे पूछे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 100 प्लस माइनस a इंटू में 100 प्लस माइनस b बटे में कितना आएगा 100। जहां पे वर्दी हो वहां पे आपको करना प्लस और जहां पे कमी हो वहां पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर इस पूरे का मान 100 से ज्यादा है, पूरे का मान क्या है 100 से ज्यादा, तो जितना ज्यादा होगा उतनी की वर्दी हो जाएगी। और अगर पूरे का मान 100 से कम आ रहा है तो जितना कम आएगा उतनी की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अब ये बोल रहा है भुजा को 10% बढ़ा रहा है, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, तो दोनों जगह भुजा में वर्दी होगी 100 प्लस 10 110 बट गुना में 110 और बटे में कितना आ गया 100। इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 11 को 11 से गुना किया 121% क्षेत्रफल आया नहीं है। पहले क्षेत्रफल कितना परसेंट था 100%, अब कितना है 121%। वर्दी कितने की हो गई भाई तो 121 में से 100 माइनस कर दो 21%। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगे तो एक तरीका ये भी होता है कि प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस ab बटे 100 ab बटे 100। ये भी प्लस का माइनस का हो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा निशान प्लस का आएगा, यहाँ पे निशान हमेशा क्या आएगा प्लस का आएगा। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे प्लस का मतलब हुआ वर्दी और माइनस का मतलब हुआ कमी। जिस भुजा में वर्दी हो रही है उसके आगे प्लस लगा दो, जिसमें कमी हो रही है उसके आगे माइनस लगा दो। ये बोल रहा है वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा रहा है, तो वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल में तो दोनों में वर्दी होगी, दोनों में वर्दी होगी तो a में 10% वर्दी होगी तो प्लस का 10 आ गया, b में 10% वर्दी है तो b की 10 प्लस का 10 आ गया। प्लस a किसका है प्लस का है तो प्लस का 10 हो गया। अगर कोई सी भुजा में कमी होती है जैसे b में यहाँ पे कमी होती तो माइनस का 10 आता, गुणा में प्लस का 10 ये क्योंकि दोनों जगह वर्दी होगी और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा अपने पास में 10 प्लस में 1। पूरा मान प्लस में है तो उतने की वर्दी, पूरा मान माइनस में है तो उतने की कमी, मतलब 21% किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो क्या होगी वर्दी होगी। अगर ये मान माइनस में आता तो क्या होगी। तीनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे उससे एक बार देख लो दोबारा। वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा रहा है, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। पहले भुजा कितनी होती है 100, परसेंटेज में कितना मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे तो ये हो जाएगी भुजा 100। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा को स्क्वायर, मतलब 100 को स्क्वायर करना और 100 को स्क्वायर कितना हो 10 बराबर। पहले वो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो 10,000 आ। अब भुजा को 10% बढ़ा रहे हैं, पहली भुजा कितनी 100, अब इसमें 10% की क्या कर रहे हो वर्दी कर रहे हो तो भुजा कितनी हो जाएगी 110, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 110 को स्क्वायर 12,100 आ। अब पहली क्षेत्रफल कितना 10,000 हो, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है 12,100, वर्दी कितने की हो रही है, वर्दी कितने की हुई 2100 की वर्दी हो। 2100 की वर्दी कितने पर हो रही है भाभी देखनी कितना पर हो रही है 10,000 पर हो रही है, तो बट्टा में आपको 10,000 प्रतिशत को निशान लगाना है तो क्या करेंगे आप 100 गुणा करें तो 1 कर दियो 100, 2 जीरो 2 जीरो बढ़ गई 2 जीरो 2 जीरो 21% वर्दी है। अगर दोनों जगह कमी दे रखी है या फिर दोनों जगह वर्दी दे रखी है या फिर एक जगह कमी दे के दूसरी जगह वर्दी दे रखी है और टोटल पर पड़ने वाला प्रभाव पूछे कि भाई पूरे पर कितना परसेंट की वर्दी होगी या पूरे पर कितना परसेंट की कमी होगी, तो आप फॉर्मूला यूज करना प्लस 100 प्लस माइनस a इंटू 100 प्लस माइनस b बटा किया जाएगा 100 प्लस माइनस 8 वर्दी हो रही है तो प्लस आओगे और कमी होगी तो क्या होगा माइनस, तो 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 10 110 बटा 100। अगर पूरे को मान है वो 100 से ज्यादा रहे तो जितना ज्यादा उतने की हो जाएगी वर्दी, और अगर पूरे को मान 100 कम आ रहे तो जितना कम आ रहे उतने की होगी कमी होगी। तो पूरे 121% आपको पहले क्षेत्रफल कितना परसेंट 100% हो तो अब ज्यादा कितना हो 21% तो वर्दी होगी। या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस ab बटा 100। जटे वर्दी हो रही है बटे प्लस कर दियो और कमी हो बटे माइनस कर दियो। पूरे को मान अगर 100 से ज्यादा मतलब कि पूरे को मान प्लस में आ रहे हो ये मतलब क्या बताया कि 100 से जितना ज्यादा उतने की वर्दी 100 से जितना कम उतने की कमी। पूरे अगर पूरे को मान प्लस में आओ तो उतने की वर्दी और पूरे को मान माइनस में आसी तो उतने की वजह से कमी होगी। अब 10% बढ़ा रहे तो प्लस को 10 प्लस a को मान भी प्लस को 10 b को मान प्लस को 10 बटा में 100
2 0 2 0 बढ़ गया, एक ने एक को गुणा करा, एक और 10 11 11 और 10 कितना होगा 21%। प्लस में आएगा जब तो क्या होगी वर्दी और माइनस में तो जने की हो जाती